ना जीमेल आईडी दे दीजिएगा। अगर व्हाट्सअप कर सकें तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या यहाँ पे बता सकें तो यहाँ बता दीजिएगा, सो दैट मैं क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको भेज सकूँगा। ठीक। ठीक है सर। ओके। ओके। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर कोरल ड्रॉ। और कोरल ड्रॉ को शुरुआत करने से पहले कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, जो जनरली ग्राफिक डिज़ाइनर से पूछे जाते हैं। उनसे हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और मुझे पता है कि क्योंकि फोटोशॉप आपका हुआ है, तो थोड़ा सा आप मुझे इसमें एनलाइटन कर सकते हैं। वेक्टर एंड रेस्टर क्या होता है? हम्म। ओके। ओके। करेक्ट। यस। यस, यू क्लोज इनफ। यस। ओके, और तिकेश्वरी आप कुछ अपनी तरफ से बताएंगे, व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज रेस्टर? दोनों तरफ से पूछ लेते। हेलो। हाँ, अभी वॉइस आ रहा है हाँ आपका। जी। जी। सर सॉरी। ओके। अभी आइडिया नहीं है आपको वेक्टर और रेस्टर के बारे में? नो सर। ओके, नो इश्यूज। आप वैसे कोई एक गेस भी ले सकते थे, लकी गेस भी आप लगा सकते थे। डेफिनेटली कनक ने अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया है, विच इज़ डेफिनेटली ये मीनिंग वही है, बस थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। राइट, मीनिंग यही है कि वेक्टर जो होता है एक्चुअल में ये वो इमेज होती है जो कि किसी भी साइज में स्केल हो सकती है। राइट। जी। अब किसी भी साइज में स्केल होने का मतलब ये है कि आप इसके रेजोल्यूशन को कितना भी बड़ा कर सकते हैं। तो आप एक छोटे से बॉटल कैप में भी उसको प्रिंट कर सकते हैं, और 400 फीट के लाइक जितना भी 10 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर भी आप उसको आसानी से बना सकते हैं। दैट इज योर वेक्टर। नाउ ये पॉसिबल कैसे होता है? हाउ डज इट पॉसिबल? सबसे पहली चीज तो ये क्वेश्चन आता है कि पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि हर चीज तो डिजिटल कंप्यूटर में बन रही है। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? अगर ये पॉसिबल तभी होगा जब हम इमेज को मैथमेटिक्स के हिसाब से बनाएंगे। सो जो वेक्टर का सबसे छोटा यूनिट होता है वो पिक्सल नहीं होता, वो होता है कर्व। कर। राइट। अब कर्व क्या होता है? आप दोनों ने ही पेन टूल बहुत आसानी से यूज किया हुआ है। ठीक है। अब पेन टूल में क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट आप ड्रॉ करते हैं, आप क्या बना रहे होते हैं? कर्व। सीधे। अब वो जो कर्व है वो एक्चुअल में एक मैथमेटिक्स इक्वेशन है। वो सॉफ्टवेयर को क्या बताता है कि जहां जहां ये कनेक्टर यानी एंकर पॉइंट बने हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है पिक्सल को। ठीक है। अब जब आप उसको स्केल करते हैं, कर्व को जब बड़ा स्केल करते हैं, तो वो उसके स्केल के हिसाब से स्क्रीन को समझ के पिक्सल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हेंस इसके लिए आपके पास ज़्यादा रेजोल्यूशन की इमेज आती है। दैट इज़ योर वेक्टर। ठीक है। और रेस्टर जो है, बेसिकली रेस्टर में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, कर्व वाली। तो इनके पास सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? पिक्सेल्स यूनिट होता है। अब ये कैसे हाई रेजोल्यूशन इमेज पे काम कर पाते हैं? ये काम कर पाते हैं पीपीआई के बेस पे। ठीक है। पीपीआई का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच। 1 इंच के भीतर जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतना ज्यादा क्लियर इमेज बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा पिक्सल। और कर्व जो होता है वो वर्क करता है डीपीआई पे, विच इज डिस्प्ले पिक्सल पर इंच। इसका मतलब है कि स्क्रीन में कर्व के अनुसार पिक्सल को कैसे डिस्प्ले किया जाए। तो जब आपका कर्व बड़ा साइज का होता है तो वो अपने आप मेजर कर लेता है उसको कि कितने पिक्सल दिखाने हैं रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो जब कंप्यूटर कर रहा होता है ये चीज़, इसलिए इमेज की क्वालिटी जो है वो हमेशा प्रिसाइज रहती है। पिक्सल में ये चीज़ नहीं हो पाती। पिक्सल में कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है। लेकिन पिक्सल का खासियत क्या है? एक पिक्सल के अंदर, मतलब अगर आप रेस्टर में काम कर रहे होंगे तो एक पिक्सल के अंदर आप करीब करीब 16,70,000 कलर डाल रहे होंगे, डाल सकते हैं। राइट।
लेकिन कर्व में ये फैसिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कर्व में आप ये इतने कलर वेरिएशन एक साथ नहीं डाल सकते। ग्रेडियंट ग्रेडियंट पुट ऑन होता है, लेकिन अपनी मर्जी से जब आप पेंट करते हैं, जैसे डिजिटल पेंटिंग में फोटोशॉप में आपने पेंट किया, उस समय पे आप क्या कर रहे होते हैं, मल्टीपल शेड्स बिखेर रहे होते हैं, तो वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। वही चीज़ जब कर्व में करने जाएंगे तो मैथमेटिक्स लगता है, रैम ज़्यादा खर्चा होती है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा बढ़ती है, इसके कारण से वो काम जो है वो यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं होता है। फाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भारी हो जाती है और हो सकता है ओपन ही ना हो, इसके कारण से हम अवॉइड करते हैं उस तरीके के डिज़ाइंस को इधर लाना। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, उन इमेजेस को हम यहाँ पे एज अ इमेज यूज़ कर लेते हैं, नाइदर एडिटिंग के लिए। ठीक है, विल गेट टू लर्न मोर अबाउट इट। पहला तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा आपका RGB एंड CMYK। RGB क्लियर था, राइट? आप दोनों को ही पता होगा, दिस इज रेड ग्रीन ब्लू। कौन से? बिल्कुल करेक्ट। RGB जो है, मुझे पता है कि टिकेश्वरी को भी ये चीज़ पता होगी कि RGB जो है वो डिजिटल स्क्रीन के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो भी डिजिटली आउटपुट होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। जी CMYK सर। जो होता है वो प्रिंट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हम्म। लेकिन क्यों CMYK के कलर्स जो डल होते हैं, वही क्वेश्चन है कि क्यों डल होते हैं। रीज़न क्या है? RGB का वाइट ज़्यादा होना और CMYK का ब्लैक ज़्यादा होना। कोई भी बता सकता है क्यों? कोई क्वेश्चन, ये मतलब बेसिक ना, ये क्वेरीज आपको आएंगी जब भी आप कहीं पे जाएंगे ना, और एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप मीट होंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो एनी आइडिया कि क्यों RGB जो है वो बहुत ज़्यादा कलर रेंज देता है और CMYK कम कलर रेंज देता है? टिकेश्वरी, दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पूछना पड़ रहा है मुझे। हाँ, टिकेश्वरी आप बताइए, एनी आइडिया कि क्यों RGB हमें ज़्यादा कलर रेंज दे रहा है? कलर रेंज पता है ना RGB का, CMYK का? CMYK कुछ हज़ारों में कलर देता है, कलर शेड्स प्रोवाइड करता है। RGB जो है वो 16,70,000 कलर की देता है, अप टू 62 बिलियन तक जाती है वो, है ना? मल्टीप्लाई बाय 4 होती है वो अलग अलग मोड्स में, तो 48 बिट में वो 62 बिलियन है। तो इतना कैसे दे पा रही है RGB, और CMYK कैसे दे पा रही है? बस थोड़ा सा ऐसी क्वेश्चंस राउंड रहेगा, रैपिड राउंड। आपको जैसे अगर नहीं है कोई इशू नहीं है, मैं जानता हूँ कि हर चीज़ याद नहीं करना है, बस लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का, दैट्स व्हाट आई एम बस इम्प्लाइंग। तो जैसे अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। RGB को में एक थ्योरी यूज होती है जिसको बोलते हैं एडिटिव कलर थ्योरी। सुने हैं? हर्ड अबाउट एडिटिव कलर थ्योरी? नहीं। इसका मतलब ये होता है, पहली चीज जो लाइट राइट, अब ऐड कलर कैसे होते हैं? वो होता है लाइट के थ्रू। RGB जो है वो सन से इंस्पायर्ड हुआ एक थ्योरी है, सन से इंस्पायर्ड। सन का एक्चुअल कलर जो है वो वाइट है, राइट? उसमें सारे कलर इक्विवेलेंट अमाउंट में डले हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ वाइट। नाउ जब वो यहाँ पे आता है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर से ट्रैवल होते हुए क्लाउड्स के थ्रू ट्रैवल होता है, तो पानी और मॉइस्चर और इन सब चीज़ों के कारण वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद हम पर लगता है, लगने के बाद भी वो ब्रेक होता है, इससे हमको सारी चीज़ों के कलर नज़र आते हैं। दैट इज़ सिंपल थ्योरी ऑफ सन की जो थ्योरी है। अब वो चीज़ यहाँ कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है आपकी टेक्नोलॉजी से। हाँ, आई एम श्योर, क्योंकि आप नीचे लेना। ओके, सो आपका जो टीवी, फ़ोन और आपका जो क्या बोलते हैं मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, ये एक्चुअली कलर कैसे दिखा रहे हैं आपको? ये छोटी छोटी LED लाइट्स लगी होती हैं जिनके थ्रू ये कलर डिस्प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो LED लाइट्स जो हैं वो लाइट फेंकती हैं, वो लाइट स्कैटर होती है, आपस में मिक्स होती है, एंड देन यू विल सी दैट पर्टिकुलर कलर। बेसिकली वो आपस में मिक्स तो नहीं होती, लेकिन वो जलती हैं बस उस पॉइंट पे। और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो पहले जो बड़े डब्बे वाले टीवी हुआ करते थे, उस समय पे क्या होता था, एक लाइट रे चलती थी
बीच में प्रिज्म होता था और उस प्रिज्म में वो लाइट लगती थी, तो लाइट स्कैटर होके स्क्रीन पे लग के आपको कलर दिखा रही होती थी, उसलिए उसका रेंज भी थोड़ा कम होता था, लेकिन ट्रू कलर दिखाती थी, एक्चुअल कलर। यहाँ पे अब सब डिजिटल हो चुका है, इसलिए आप आसानी से किसी भी कलर की एलयूटीज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कि वो अलग चीज़ होगा। सो एडिटिव कलर थ्योरी में क्या होता है, वाइट कलर ऐड कर करके कलर के शेड्स बढ़ाए जाते हैं, जिससे बहुत अधिक शेड निकल आते हैं, राइट। और जो CMYK के होता है उसमें सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी यूज होता है। सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी का मतलब ये होता है कि इसमें ब्लैक ऐड कर करके कलर्स शेड निकाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम किसी भी कलर में अगर टॉर्च मारेंगे तो हमें उसके कलर शेड नज़र नहीं आएंगे, तो हमको उसके कलर शेड निकालने के लिए क्या करना होगा, उस पर ब्लैक ऐड करते जाना होगा। और CMYK के जो जनरल कलर्स होते हैं वो पिगमेंट कलर्स होते हैं, जो हम नेचुरल वर्ल्ड में देखते हैं, इंक से आते हैं, डाई से आते हैं, पेड़ों से, फलों से, इन सब से एक्सट्रैक्ट करके हम लोग निकालते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी में होती है, क्योंकि लाइट डालने से कोई स्कैटर नहीं करता, तो हमें ब्लैक डालना पड़ता है ताकि हमें कम रेंज मिले। ठीक है, इसलिए हेंस जल्दी 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 सब्ट्रैक्शन होता है और ब्लैक एक शेड के बाद हमको दिखता ही नहीं है, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी CMYK यूज़ करता है, हेंस उसके शेड डार्क होते हैं, और इसी कारण से प्रिंटर जो है वो उसको प्रिंट कर पाता है, क्योंकि प्रिंटर में वो इंक डली रहती है, तो हर एक कलर के साथ वो ब्लैक ऐड कर करके आपको शेड दिखाता है। ये होता है रियल वर्ल्ड में। और यहाँ तो कोई डिजिटल वर्ल्ड है, लाइट डाल डाल के आप बढ़ाते जाइए कलर शेड्स, तो इसकी रेंज जो है वो बढ़ी जाएगी। ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लाइक पिक्सल हो गया, RGB कलर थ्योरीज हो गई, और आगे भी हम डेफिनेटली डिस्कशन करते रहेंगे छोटी छोटी वेक्टर्स थ्योरी पे और प्रिंटिंग की थ्योरीज पे। ठीक, और कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे तो डेफिनेटली आप कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग। ओके, चलिए आ जाते हैं कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ किस टाइप का सॉफ्टवेयर? इट्स अ वेक्टर सॉफ्टवेयर, राइट, कंप्लीटली वेक्टर है। प्रिंट इंडस्ट्री का टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर है, इससे बड़ा सॉफ्टवेयर आपको प्रिंट में तो नहीं मिलने वाला। और प्रिंट में जो अभी वर्क चल रहा है उसमें मैसिव अराउंड वर्क जो है वो कोरल कर रहा है, खासकर आपकी पूरी इंडिया में कोरल ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, अब इस पर वर्क कैसे करना है? वर्क करना बहुत आसान है। कोरल जो है वो माउस सेंट्रिक सॉफ्टवेयर है, यानी वो उसके ज़्यादातर ऑप्शंस जो हैं वो माउस के आपको मिलेंगे, और क्या बोलते हैं, बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं उसमें थोड़े बहुत कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं, बाकी मेजर काम जो है वो आपका माउस से ही होगा। ठीक, अब हाउ डू वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस? सबसे पहले तो कोरल का जो इंटरफेस है इस पे हम लोग जाएंगे, बट उससे पहले सबसे पहले ये स्क्रीन से डील करना होगा। ये वेलकम स्क्रीन हमेशा ओपन होगी कोरल जब आप इंस्टॉल करेंगे, तो इसमें बाकी सारे ऑप्शंस कुछ नहीं है, ट्यूटोरियल वगैरह मिल जाएंगे आपको, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ नया वॉल्यूम आया होगा तो वो बन जाएगा। ये एक्चुअल में वेक्टर बंडल है, दैट मीन्स बने बनाए आर्ट वर्क आप बाय कर सकते हैं और कोरल में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसके टूल्स इसके अंदर आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब रही बात व्हाट्स न्यूज़ टेलर वगैरह है, वर्क स्पेस जो आपका ये एरिया है, इसी एरिया को वर्क स्पेस बोलते हैं। और गेट स्टार्टेड यानी सबसे पहले काम यहीं से शुरू करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इट विल ओपन योर एरिया वेयर यू विल गेट द रिसेंट्स ऑप्शन। जो आपने फोटोशॉप में देखा ना, जब भी ओपन करते हैं तो रिसेंट का छोटा सा ओपन होता है, ये सेकेंडरी पोर्शन पे आता है इसके। ठीक, अब इस पे वर्क करने के लिए आपको क्या करना होगा, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। डोंट वरी अबाउट दीज, क्योंकि इनका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता है। बाकी आपको अगर जानकारी चाहिए तो ये पूरे जानकारी के लिए है। यूज़र गाइड भी है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी है, ट्यूटोरियल्स भी हैं, लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा कोरल का, और सपोर्ट अगर लिया हुआ है आपने कोरल का ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, इवन दो हम लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। इट कॉस्ट अबाउट 40,000 कुछ कॉस्ट करता है 1 साल का कोरल का एक्चुअल लाइसेंस जो है। ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन डॉक्यूमेंट। इवन दो वी प्रोवाइड सर्टिफिकेट फॉर दिस ऑल्सो, प्रॉपर सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा, वो एक एग्ज़ाम होता है, वो देना होता है उस चीज़ का। आई एम श्योर यू आर अवेयर अबाउट इट, राइट। ओके, सो जब भी न्यू डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन ओपन होगा। मैं जानता हूँ कि आप ये सब चीज़ जानते होंगे क्योंकि फोटोशॉप में आप लोग ने किया होगा, राइट। टिकेश्वरी आपने किया है ये पूरा?
यस सर। राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें से जो फोटोशॉप के पोर्शन है वो थोड़े से स्किप नहीं करूंगा, बता दूंगा कि ये फोटोशॉप में ऑलरेडी है, तो आप जानते ही होंगे उस चीज़ को। ठीक, सबसे ओके पहले सर। तो फाइल का नेम CLS01, ये फोटोशॉप में भी सिमिलर है। प्रीसेट, फोटोशॉप का प्रीसेट क्या बताता है? फोटो RGB वो कलर मोड वगैरह बताता है, वो अलग है, मतलब मैं इधर पे जो प्रीसेट ऑप्शन है और उधर जो प्रीसेट ऑप्शन है वो अलग अलग है। फोटोशॉप का प्रीसेट ऑप्शन क्या है? डायमेंशन बताता है कि A4 साइज के पेपर में वर्क कर रहे हैं, A2। यहाँ जो प्रीसेट है ना वो कलर मोड सेट करना होता है। तो आप कोरल ड्रॉ का डिफ़ॉल्ट CMYK यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप प्रिंट पे ही काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी हैं ये सब आपके वर्क के अकॉर्डिंग सेट कलर मोड हैं, ये कलर मोड्स हैं। ठीक है, वेब के लिए यानी वेबसाइट के लिए कुछ बना रहे हैं तो उसके हिसाब से वो RGB ही जाएगा, लेकिन इन लोगों ने एक नाम रखा हुआ है कस्टम। जब आप अपना खुद का कुछ बना रहे हैं, नया कुछ आपको तैयार करना है तो आप कस्टम पे जाएंगे। सो डिफ़ॉल्ट CMYK सेट कर दीजिए। नंबर ऑफ पेजेस, अब फोटोशॉप में कैनवास हुआ करता है, आप हमेशा कैनवास पे वर्क करते हैं। तो आपने देखा होगा फोटोशॉप में एक आर्टबोर्ड फीचर है ना, उसको यूज़ ज़्यादा किए नहीं होंगे, बट उससे क्या होता है कैनवस के अंदर मल्टीपल कैनवस आ जाते हैं। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे आपको पेजेस मिलते हैं, हम कैनवस को पेज बोलते हैं कोरल के अंदर। टर्मिनोलॉजी चेंज होगा, फंक्शनैलिटी सेम होगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितना पेज आप देंगे उतने पेजेस ये वहाँ पे दिखाएगा। एंड देन ठीक है, डिफ़ॉल्ट CMYK नंबर ऑफ पेजेस आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब ये कब बढ़ाएंगे? जब हम लोग कैटलॉग्स में काम कर रहे होंगे, ब्रोशर्स में, ऐसे जिसमें मल्टीपल फोल्ड्स होंगे यानी ढेर सारे अंदर पे पेजेस होंगे, तभी हम इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम वन पे ही काम करेंगे। तो डेफिनेटली आप एंडिंग में जब जाएंगे तब हम थोड़े से मल्टीपल पेजेस के और पेजिंग लेआउट पे वर्क करेंगे। इनका जो ड्यूरेशन है अभी आपका अल्टरनेट चलेगा, तो 2 वीक, 2 वीक में कवर अप हो जाता है, लेकिन हम 1 हफ्ता और लेंगे ताकि क्वेश्चंस, डाउट्स एंड वर्किंग प्रोसेसेस करके, वो जनरली हम ऐसा मान के चलते कि इट विल टेक अबाउट अ मंथ टू कवर अप, है ना। कोरल का जो कॉन्सेप्ट है, जो कोरल हम लोग सीखेंगे, हम लोग वर्किंग प्रोसेस ही करते जाएंगे। तो मैं जो वर्क करूँगा वही वर्क आपको दूंगा, आपको 1 दिन में बनाना है, मैं 1 घंटे में उसको कवर करूँगा। ठीक है, वो आप मुझे देते जाएंगे, एंड देन फिर आपके जो डाउट्स होंगे ना हम लोग आराम से उसको लास्ट में भी और ड्यूरिंग द क्लासेस भी कवर अप कर सकते हैं, है ना। कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जो 2 2 दिन चलेंगी, ज़्यादा भी बड़े टॉपिक हो सकते हैं, तो वो टॉपिक भी रहेंगे, तो हम उस हिसाब से क्लासेस एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो विल हैव अ वेरी गुड ग्राउंड ऑफ 1 मंथ, हम आराम से उसको कवर अप करेंगे। ठीक, बट आपसे और टिकेश्वरी से यही रहेगा कि अपने प्रोजेक्ट्स और वर्क तगड़े तगड़े करते रहिएगा, यानी रेगुलर करते रहिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस रेगुलर रहेगी ना तो आपके क्वेश्चंस भी आएंगे और आपको इजीली समझ भी आएगा कि एक्चुअली काम कैसे हुआ। कोरल कंप्लीट हुआ ना, इलस्ट्रेटर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कोरल और इलस्ट्रेटर ऑलमोस्ट सिमिलर जाएंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। नाउ नंबर ऑफ पेजेस पे काम करेंगे, पर फिलहाल 1 रखते हैं अभी। और पेज व्यू, अगर ज़्यादा पेजेस हैं तो ये भी रख सकते हैं आप, एक साथ कोरल के अंदर आप सारे पेजेस पे नज़र रख सकते हैं, या फिर सिंगल पेजेस भी आप ओपन कर सकते हैं। प्राइमरी कलर मोड डेफिनेटली CMYK ही रखेंगे। ठीक है, प्राइमरी कलर मोड जो है वो हम डेफिनेटली उसको CMYK ही रखेंगे, RGB अभी नहीं छुएंगे, बाद में जब बीच में वेबसाइट के लोगो वगैरह या कुछ ऐसा कुछ बना रहे होंगे तो डेफिनेटली हम जाएंगे उस चीज़ के लिए। पेज साइज, यहाँ पे अब वो चीज़ आएगी जो प्रीसेट में आ रही है, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास पेज साइज आ गया है। अब ये वो सारी प्रोसेस है जो फोटोशॉप में हमको मिलती है वो सब इधर आएगी, और उससे कहीं ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप देखोगे ना तो ये बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं। अब ये सारी सेटिंग्स भारत की तो नहीं है, ये सारी यूरोपियन सेटिंग्स हैं, हम लोगों ने इनमें से कुछ चीज़ें उठा ली। ठीक है, लीगल हमारे यहाँ का लीगल नहीं है,
ये वहाँ का लीगल है इसलिए थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, ये 17 इंच का लगभग कुछ बड़ा साइज होता है। लेटर जो है वो लेटर हेड बोल रहा है, नॉट लेटर एनवलप, इट्स लेटर हेड, वो भी वही वाला है। हम लोग तो A4 साइज में ही बनवा के चला रहे हैं भारत में। टैबलॉइड जो होता है, टैबलॉइड एक्चुअल में एक सुने हैं कभी टैबलॉइड? व्हाट इज टैबलॉइड अदर देन प्रिंट? कभी ऐसा सुना है आपने टैबलॉइड होता क्या है जनरली? नो सर। नहीं? ओके। टैबलॉइड जो है वो एक्चुअल में आपका वेस्टर्न न्यूज़पेपर का पहला पेज होता है। वेस्टर्न न्यूज़पेपर में क्या होता है, शुरुआत में आपने देखा होगा एक बड़ी सी इमेज लगाते हैं। हमारे में क्या होता है, डायरेक्ट न्यूज़ चालू हो जाती है और थोड़े बहुत ऐड दिखाते हैं। लेकिन उनके लेआउट में शुरुआत में ना एक बड़ी इमेज लगी होती है और उस पर बड़ी हेडलाइन होती है। उसका साइज कुछ 17 इंच बटे 23 या कुछ ऐसा जाता है। अब वो इतनी बड़ी क्यों होती है? क्योंकि वो टैबलॉइड होती है। टैबलॉइड का मतलब होता है सनसनीखेज। तो जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इमेज होगी ना वो वहाँ डाल देते हैं उन लोग। ठीक है, तो ये उन्हीं के हिसाब से सेट है, हमारे हिसाब से नहीं। तो हमारे यहाँ वाला क्या काम होगा, हमारे यहाँ से काम चालू होगा A2 A3 A4 A5। इसका फंडा भी क्या है, सिंपल सा फंडा है, जितना छोटा नंबर उतना बड़ा पेज, जितना बड़ा नंबर उतना छोटा पेज। ठीक है, एकदम सिंपल। एक 6 × 2 करेंगे तो A5 बनेगा, A5 × 2 A4, A4 × 2 यानी कि दो दो पेज लगाते जाइए, A3 का साइज बन गया, A3 × 2 A2 A1 A0। A0 से बड़ा साइज नहीं यूज़ करते हैं। उससे नीचे फिर कस्टम कर लीजिए, अगर उससे बड़ा कोई साइज है तो कस्टम साइज यूज़ कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जाएंगे तो देखिए जापानीज पोस्ट कार्ड, जापानीज रिटर्न पोस्ट कार्ड, जापानीज बिजनेस, ये उससे भी छोटे साइजेस हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे साइज हमको मिलेंगे। अब जापानीज वाला जापानीज जाने, हम लोग यूज़ नहीं करते उस साइज को, हम लोग कस्टम में कर लेते थे। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, विल टेक अ कस्टम साइज ऑफ स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो आपके प्रमोशनल पोस्टर बनते हैं वो स्क्वायर साइज में बनते हैं। बाकी हम इसमें A4 साइज के ही ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ जो भी बनाएंगे हम, पोस्टर्स बनाएंगे, वेडिंग कार्ड्स बनाएंगे और ब्रोशर्स वगैरह जो बनाएंगे वो सारे उसी A4 साइज और साइज लेके, साइज मेजर अप करके बनाएंगे। लेकिन शुरुआत के लिए, प्रैक्टिस के लिए स्क्वायर सबसे आसान होता है और सबसे इजी पड़ता है। आप ट्राई करिएगा इसको। कैसे करना है, यहाँ देख रहे हैं विड्थ और हाइट आपको पता ही है। यहाँ पे आपको कुछ यूनिट मेजरमेंट मिलते हैं, इंचेस, मिलीमीटर्स, माइल्स, यार्ड्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड किलोमीटर्स एंड फीट्स। ये सब तो हम सुनते आए क्योंकि हमारे स्कूलिंग्स में भी चल रहे थे। यूरोपियन यूनिट है तो इसलिए पिकास पॉइंट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। पिकास और पॉइंट्स पिक्सल के क्लोज साइज होते हैं। ठीक, इनका जो अमूमन साइज होता है वो 72 पिकास और आइदर पॉइंट, 72 पिकास या पॉइंट इज इक्वल टू 1 इंच। 72वां हिस्सा होता है 1 इंच का। ठीक, पॉइंट्स, पिक्सल्स, वी नो अबाउट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल इमेज। सिसरोस और डी डॉट्स जो होते हैं ये एक्चुअल में हेयर लाइन यूनिट जो होते हैं, पतले यूनिट होते हैं, ये भी पतले यूनिट होते हैं। फिर फीट, यार्ड्स, माइल्स तो सबसे ज़्यादा। QNH जो है वो एक नाम दे दिया गया है, जनरली कोई यूनिट नहीं है। इनसे बड़ा यूनिट है, किलोमीटर से ऊपर क्विंटल होगा, हेक्टा होगा, ऐसे टाइप से वो आगे गया हुआ है। अब वो उतनी बड़ी रेंज नहीं देते हैं वो, क्योंकि प्रिंट बहुत कम हो जाता है, किलोमीटर से ऊपर या यार्ड से ऊपर कोई जाता ही नहीं। माइल्स भी दिया हुआ है, उससे ऊपर क्या ही जाएंगे, ऐसा हो गया है। डेफिनेटली आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उससे बड़ा कोई यूनिट दे अगर कोरल। तो कोरल की खासियत ये भी है, एक यूएसपी है कोरल की, कि हैवी फाइल को कोरल बहुत अच्छे से संभालता है। कितनी भी भारी फाइल आप उसके अंदर डालते हैं उसका व्यू पोर्ट कभी भारी नहीं होता। जैसे फोटोशॉप को हम लोग 4000 रेजोल्यूशन से ऊपर ले जाते हैं तो वो बिल्कुल भारी हो जाता है, ओपन नहीं होता है, उसमें पेंटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं होती, यहाँ पे वो बहुत हल्का रखता है व्यू पोर्ट को। रीज़न क्या है वो उस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसका भी रीज़न है, बट अभी नहीं ले जाऊंगा मैं उसमें। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, पिक्सल्स करेंगे। अभी पिक्सल्स में देखिए यूनिट जो है वो 2500 यानी 4K पे हो गया। आप इसको 1080 कीजिए और 1080 कीजिए। ठीक है,
ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एक ऐसे लेआउट पे काम करें जिसमें हमें कोई भी ग्राफिक एडजस्ट ना करना पड़े, सब चीज़ एक स्क्वायर के अंदर ही करना है। ठीक, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है शुरुआत में। ओरिएंटेशन डजंट मैटर, आपको पता ही है 2D वर्क में, ये 2D सॉफ्टवेयर है, तो 2 डायमेंशनल वर्क में आपके ओरिएंटेशन जो हैं वो 2 ही होते हैं, एक तो आइदर पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, ये 2 ही रहेंगे। रेजोल्यूशन विल बी DPI 300, आप इससे ज़्यादा भी 3000 भी कर सकते हैं, 30,000 भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि वेक्टर सॉफ्टवेयर है, कितना भी रेजोल्यूशन डाल सकते हैं। लेकिन ये फिर दिया क्यों है? जनरली सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि जहाँ कुछ भी डाल सकते हैं तो फिर दिया क्यों है? इंडस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है 72, 150, 300, ये 3 यूनिट्स जो बनाई हुई हैं ये इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड यूनिट है। 72 यानी लोएस्ट क्वालिटी, 150 यानी मीडियम क्वालिटी एंड 300 विल बी दी हाईएस्ट मोस्ट क्वालिटी। जो न्यूज़पेपर और आपके न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर 150 वाले हैं, आपके स्टोरी बुक्स जो होती हैं वो 300 DPI में प्रिंट होती हैं, इसके कारण से इधर पे यूनिट रखी हुई है, क्योंकि ये यूनिट प्रिंटर समझता है, हमारे डिजिटल वर्क में ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन डेफिनेटली आप कम रखेंगे तो जब इधर से बाहर निकालेंगे तो कम हो जाएगी क्वालिटी, और जब 300 रखेंगे तो फुल क्वालिटी में आपका वर्क आएगा। जनरली 300 रखिए, जब कभी कोई बोले आपको कि 72 करके दीजिए या 150 तो वहाँ मेजरमेंट है, आप कम कर सकते हैं, इससे फाइल का साइज़ कम होता है, MB स्टोरेज साइज होता है ना, वो कम हो जाता है। ये वाले जो चीज़ है ये फोटोशॉप में भी थी, कभी खोजे इसको, देखिए क्या था। प्रोफाइलिंग क्या होती है? कलर प्रोफाइल। फोटोशॉप में जब आपने इसको देखा था वो LUT थी। LUT क्या होता है? जो आपके फ़ोन से अगर कोई आप इमेज खींचते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और उसको आप सॉफ्टवेयर में लेके आते हैं, तो जो हमारा मॉनिटर होता है वो उस इमेज को डल दिखाता है, थोड़ी सी डार्क दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मॉनिटर पे एक LUT कम लगी होती है, उसका इमेज डिस्प्ले करने का या कलर डिस्प्ले करने का जो तरीका है वो कम है, थोड़ा डार्क होता है फ़ोन की स्क्रीन से। क्यों? क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन छोटी होती है, इसके कारण से उसे ब्राइट होना ज़रूरी है, तभी आपको सब चीज़ मिलेगी। मॉनिटर की स्क्रीन अगर फ़ोन जितनी ब्राइट होगी तो आपकी आंखें जो है वो ख़राब हो जाएंगी बहुत बुरी तरीके से, इसके कारण से उसकी एक LUT माइनस इधर लगी होती है। तो जब आप वो इमेज इधर ओपन करते हैं तो वो डार्क आती है, और आप बोलते हैं कि मेरे फ़ोन पे तो ब्राइट दिख रही है लेकिन मेरी स्क्रीन पे डार्क क्यों दिख रही है? वो रीज़न होता है क्योंकि उसमें LUT माइनस है, तो इधर पे एक LUT प्लस करनी पड़ती है, ये LUTs यहाँ से प्लस होती हैं। आपका एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल RGB सेट कर दीजिए, आपका एंड्रॉयड का फ़ोन है तो आपको ESRGB 1966 वाले ऑप्शन जो होते हैं इनको सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी एंड्रॉयड के लिए अच्छा है। इधर पे आपको एडोब का भी अगर कोई फाइल है तो वो यहाँ पे LUT काम करेगी। यहाँ पे रेक्ट 709 जो है ये कैमरा क्वालिटी होती है, यानी जो डिजिटल कैमरास होते हैं उसका LUT होता है, तो उधर से अगर आपने एक सिंगल फ़ोटो खींची है वो इधर लाना चाह रहे हैं तो वो इधर इस वे में आएगी। ठीक, ऐसे ही ये पूरे HDTV गामुट जो टर्म है, ये जो वाइड गामुट लिखा हुआ है इसको गैमेट भी बोलते हैं, गामुट भी बोलते हैं, ये जनरली आपका मलेशिया एशियन कंट्रीज जो हैं उनका टर्म यूज़ का होता है। इसका मतलब होता है ये आपको एक कलर सॉरी, एक कलर के ट्रू कलर दिखाएगा, यानी किसी भी कलर का ट्रू कलर जो होगा वो गैमेट आपको दिखाता है। और ऐसे ही आपके RGB जो होंगे वो डिजिटल वर्ल्ड के होंगे, NTSC जो होगा वो इंडियन एशियन कंट्रीज़ का होगा, PAL जो होगा वो यूरोपियन कंट्रीज़ की फ़ाइल होगी। तो अगर यूरोप से कुछ फ़ाइल आई है तो PAL में ओपन कीजिए, इंडिया से फ़ाइल आई है या इंडियन एरियाज़ के जो एशिया के फ़ाइल है NTSC में चलेंगे, रशिया वगैरह सब NTSC में चलता है। तो ये उसी का डिफरेंस है, ठीक है। ये ओवरऑल जो है जनरली ये किस पे इफेक्ट करेंगे? ये आपके वर्क पे इफेक्ट नहीं करते, ये आपके इफेक्ट करते प्रिंटर के वर्क पे, राइट। तो प्रिंटर किस चीज़ किस जगह का है ये मैटर करता है, हमारा ये मैटर नहीं करता। इधर से जब हम आउटपुट ले जाएंगे तब प्रिंटर पे वो जाएगा। लेट्स प्रेस ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिल गया एक स्क्वायर, राइट। अब इस पे वर्किंग देख लेते हैं। पहले मैं इंटरफेस समझा दूं, बहुत ही सिंपल है।
थोड़ा सा वर्क हम पूरा एक कंप्लीट वर्क आज नहीं बनाएंगे, वर्क हम कल परसों से शुरू कर लेंगे, ठीक है। जो हमारा एक्चुअली मैं आज थोड़ा सा एक आर्ट वर्क दूंगा जो प्रैक्टिस के लिए रहेगा, बाकी फिर हम एक्चुअल वर्किंग जो है वो परसों से शुरू करेंगे। थोड़ा सा आज मैं इंटरफेस भी बता दूं, टर्म भी बता दूं। अब इनके टर्म क्या हैं, आपको मेन्यू बार तो पता ही है, सबसे कॉमन है सारी चीज़ों में। जो चीज़ यहाँ ना मिले वो यहाँ तो मिलेगी। पहली चीज़, यहाँ पे जो बार आपको मिल रहा है जो ऊपर में है, इसको हम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हर जगह हर सॉफ्टवेयर में होती है, या फाइल कट कॉपी पेस्ट व्यू पोर्ट को हैंडल करना, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी, ठीक है, जो फाइल से रिलेटेड होगी वो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बार होगा। और ये जो है ये आपका ऑप्शन बार होता है, यानी कोई भी चीज़ को, जो फोटोशॉप में ऑप्शन बार था ना जिसमें आप टूल सेलेक्ट करते थे उसके सेटिंग यहाँ मिल जाती थी, वैसा ही बार ये भी है, ये वैसा ही काम करेगा, ठीक। 3 बार ये लेफ्ट साइड में आपका टूल बार को डिवाइड किया गया है छोटे छोटे सेक्शंस में, ठीक है। सबका एक प्रोसेस है, वर्क है, सबका एक कैटेगरी है, वो वहीं पे होगा। जो वर्क प्रोसेस आपको यूज करना है वो उसी कैटेगरी के अंदर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है ये आपका सिलेक्शन व्यू है, ये जो ग्रुप है ये सिलेक्शन ग्रुप है। इससे आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, मॉडिफाई करना, ऑब्जेक्ट को तोड़ना मरोड़ना, ये वाले काम इधर करेंगे। ये वाला जो सेक्शन है ये आपके पेज को क्रॉपिंग के लिए, जूम इन जूम आउट के लिए ग्रुप दिया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो ग्रुप है ये ड्राइंग ग्रुप है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इधर के अलावा और कहीं ऑप्शन नहीं है जहाँ से ड्रॉ किया जा सके, मतलब टूल बार के अलावा, ठीक है। और कहीं पे होगा तो फिर मेन्यू बार में ही मिलेगा, क्रिएट ऑप्शन मिलेगा, अदर देन दैट और कहीं से हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यही ग्रुप है जो ड्रॉ का यूज करेगा। ये टेक्स्ट के लिए है, ये आपके मेजरमेंट टूल्स हैं। लेआउट मेजर करना हुआ, कितना इंच गैप होना चाहिए, कितना इंच गैप नहीं होना चाहिए, ये फोटोशॉप में नहीं है, यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे डायमेंशन टूल बहुत अधिक हैं, यहाँ आप एक एक चीज़ मेजर कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट आपको कोरल के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको स्पेशल इफेक्ट्स, आपने फोटोशॉप में लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ किया था, सेम चीज़ यहाँ पे है यही है वो, ड्रॉप शेडो, ग्लो डालना हुआ, ये सब वो ये स्पेशल इफेक्ट ब्रशेज हैं, वो यही है। और ये आपका कलर पिकर, फिलिंग, कलर फिलिंग, स्मार्ट लाइव टूल, वो सारे इधर हैं। इनमें 2-4 एक्स्ट्रा भी हैं, विल डिस्कस अबाउट इट। तो ये पूरा टूल जो ग्रुप है वो इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। आप चाहें तो इधर पे क्लिक करके नया जो छूटा हुआ होगा उसको आप ऑन कर सकते हैं, तो वो उधर आ जाएगा। अदर देन दैट देयर इज नथिंग एल्स। ये जितने आपको दिख रहे हैं ये ऑलरेडी इधर पे छिपे हुए हैं। आपको पता ही है फोटोशॉप आपने यूज़ किया है तो जिस भी आइकॉन के नीचे एरो बना हुआ है वहाँ पे पूरे फ्लाईआउट्स हैं, पूरे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे ढेर सारे। वी गोना डिस्कस अबाउट ऑल दैट। राइट साइड में जो ऑप्शन आप देख रहे हैं जिसको फोटोशॉप में हम लोग प्रॉपर्टीज पैनल बोलते थे, यहाँ इस टर्म को यूज़ किया जाता है डॉकर के लिए। इनको डॉकर बोला जाता है। डॉकर जैसे फाइल के अंदर डॉक कर देते हैं ना, ढेर सारी चीज़ें डाल देते हैं, वैसे ही ये डॉक हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 चीज़ों के साथ आता है, हिंट, प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो आपका लेयर पैनल होता है। जैसे फोटोशॉप में आपने लेयर पैनल यूज़ किया है ना, और ढेर सारे लेयर्स बनाते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। प्रॉपर्टीज़ में आपका किसी ज्योमेट्री के अंदर आप लोग ने पेन टूल यूज़ किया है, तो पेन टूल में एक शेप होता है जिसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। वेक्टर शेप की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी उनमें 3 बेसिक सॉरी ऑप्शंस मिलते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? फिल, अंदर कलर डाल सकते हैं। फोटोशॉप में उसको स्ट्रोक बोलते हैं, यहाँ पे उसको आउटलाइन बोलेंगे। आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, और या फिर पाथ। यही 3 प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको वेक्टर शेप के साथ। यही 3 प्रॉपर्टीज आपको यहाँ भी मिलेगी, आउटलाइन, फिल, ट्रांसपेरेंसी। पाथ जो है वो हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सिलेक्शन टूल, तो वो ऑप्शन तो ऑलरेडी रहेगा। अब ये 3 प्रॉपर्टीज डॉकर के अंदर मिलती है हमको। और हिंट जो है ये आपका कोरल ड्रॉ का
किसी भी टूल को सेलेक्ट करेंगे तो उसका हिंट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आप उसको सेलेक्ट करेंगे और आसानी से उसके बारे में वीडियो, उसके ट्यूटोरियल वीडियो सब मिल जाएंगे। तो वो टूल कैसे काम करता है आप बस क्लिक करिए और उससे हिंट यहाँ पे मिल जाएगी। डेफिनेटली मैं सिखाऊंगा, लेकिन ये भी आपके पास रहेगा, तो थोड़ा सा आप इससे भी रेफर कर सकते हैं, ठीक। उससे रिलेटेड वीडियो कर्व्स भी मिल जाएंगे। तो हम जैसा यूज़ करते हैं वैसा भी हम करेंगे, एंड यहाँ से भी पढ़ सकते हैं जब आपको फर्दर ऑन अगर और कुछ ज़्यादा जानना है और ज़्यादा समय आपके पास टाइम है तो देन यू कैन लर्न फ्रॉम हियर एज वेल। अब बात करते हैं, नीचे एक छोटा सा ये रह गया और ये कलर वाला, ये कलर स्वॉचेस हैं, कलर यहाँ से पिक किए जा सकते हैं, ये पूरे ऊपर से नीचे तक कलर ये। और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है बार जो है, ये आपका एक्सेल शीट जैसा बार होता है। एक्सेल शीट में क्या होता है, ढेर सारे पेजेस होते हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, चालू कर सकते हो, उसमें कोई भी वर्क, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू यू स्टार्ट वर्किंग इन दिस, वर्क कैसे करना है। तो वर्क करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे F6 शॉर्टकट है, रेक्टेंगल टूल लीजिए, कोई भी चीज़ जो बनाना है बस आपको माउस सेंट्रिक है सारा, तो आपको सिंपल सेलेक्ट करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है, अब वो आ जाएगा। अब इसमें अगर मुझे कलर फिल करना है तो फोटोशॉप में यहाँ पे होता था कलर फिलिंग ऑप्शन और बकेट वगैरह भी हुआ करती थी, यहाँ पे सिंपल वो कलर स्वॉचेस में मुझे बस राइट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक करना है, वो डायरेक्ट वहाँ पे आ जाएगा। पूरा माउस सेंट्रिक है, आपको कुछ दबाने की ज़रूरत नहीं, ठीक। स्पेस बार मैं बता देता हूँ, कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेस बार दबाएंगे ना तो लास्ट जो भी टूल आपने यूज़ किया है वो आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो स्पेस बार दबाया तो मैं वापस से ब्लैक एरो टूल पे आ गया। अगर मुझे फिर से शेप टूल पे जाना है जो मैंने लास्ट यूज़ किया तो मुझे स्पेस बार फिर दबाना होगा और मैं वापस से इधर आ जाऊँगा। तो मैं मल्टीपल शेप्स बना सकता हूँ, उन्हें मूव करा सकता हूँ, फिर स्पेस दबाऊंगा और फिर ड्रॉ करना शुरू कर दूंगा, फिर स्पेस दबाऊंगा और वापस से मैं सिलेक्शन टूल पे आ जाऊंगा। तो ये बहुत इजी हो जाता है वर्क के लिए, ओके। नाउ व्हेन यू सेलेक्ट दिस वन, अब इसके वो सारे ऑप्शंस आपको एक्सेस है, यहाँ पे आप उसके कलर चेंज कर दीजिए, आउटलाइन का डिज़ाइन बड़ा करना हो तो बड़ा कर दीजिए, फिल जो है वो आपका यहाँ से भी आ जाएगा, मैंने बताया फिल से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो हम करते हैं ये शॉर्टकट है, विच इज़ लाइक आपको क्विक प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ से जो कर रहे हैं राइट क्लिक करके सेट फिल कलर, तो फिल हो जाएगा, आई जस्ट पुट अ सिंपल कलर टू इट, राइट, और आउटलाइन कर देंगे तो आउटलाइन पे फिल हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ व्यू में जाना है, यानी आपको पूरा कलर का वैल्यू अपने से मेजर करके वहाँ डालना है, या जो वैल्यू जा रही है वो एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं, ये सब पता करना है, तो फिर आप प्रॉपर्टीज़ में जाके फिल पोर्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे फिल के देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम लोग आगे डेफिनेटली इनको यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पास अभी फ़िलहाल जो कलर हमने सेलेक्ट किया है उसका सारा इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल जाएगा, इसका रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू क्या है। यही वैल्यू आप किसी भी कलर में कॉपी कर देंगे। कॉपी करने का तरीका सिंपल है, सिंपल यहाँ पे जाके इधर पे उन वैल्यूज़ को कॉपी करना है, यहाँ टाइप कर देंगे तो एग्जैक्टली वही कलर आपको मिल जाएगा इधर पे, बस। तो ये तो हम लोग आगे देखेंगे, और इसके और भी इजी तरीके हैं ऐसा करने के, और भी सिंपल तरीके भी आपको मिलेंगे। नाउ पैनिंग के लिए मिडिल माउस बटन, स्पेस बार नहीं यूज़ होता, जैसे फोटोशॉप में स्पेस बार यूज़ करते थे, अब यहाँ केवल माउस है ना पूरा चीज़, तो आप मिडिल माउस बटन दबाएंगे, यानी जो व्हील है उसको दबाना पड़ेगा, आपको पैन हो जाएगा। जूम इन जूम आउट के लिए व्हील को ही आगे पीछे करना है, ठीक। शिफ्ट के साथ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल, ऑल्ट के साथ करेंगे तो वर्टिकल, राइट, और बाकी मिडिल माउस बटन से तीनों एक साथ कर सकते हैं। ये उसमें भी है, फोटोशॉप वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं आप। शिफ्ट दबा के करेंगे तो दूसरा आएगा, ऑल्ट दबा के करेंगे दूसरा, इसको मिडिल वो कर लेंगे। इनको कंट्रोल कीज बोलते हैं, शिफ्ट, कंट्रोल एंड ऑल्ट, इन तीनों को कंट्रोल कीज बोलते हैं। इनको मिक्स करके आप कोई दूसरा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ये हर टूल के साथ तीनों अलग अलग काम करते हैं,
ठीक, तो वो एक्सप्लोर भी किया जा सकता है, काफ़ी कुछ हम लोग भी देखेंगे बट आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो उसको। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, तो बस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसफॉर्म गिज्मो मिल जाएगा। छोटा बड़ा करने के लिए स्केल, स्केल आउट, ठीक, वो कर सकते हैं। रोटेशन के लिए सिंपल एक क्लिक करना है, केवल लेफ्ट क्लिक, पहला क्लिक में ये आएगा, दूसरे क्लिक में ये आएगा, आप इसको रोटेट कर सकते हैं और इसका एंकर पॉइंट शिफ्ट करके इसको दूसरी तरफ से रोटेट कर सकते हैं, राइट, कंट्रोल जेड से अंडू, और तीसरे क्लिक से शेप शिफ्ट शेप चेंज किया जा सकता है। अब ये शेप ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न है, आपने देखा होगा फोटोशॉप में आप पॉइंट को अकेले अकेले मूव करा सकते हैं, यहाँ पे वो चीज़ पहले नहीं होती। उसका रीज़न ये चीज़ पे है क्योंकि जो शेप आपने बनाया है यहाँ से, ये प्रिमिटिव शेप होता है, यानी कि पहले से बना बनाया एक शेप दिया गया है, उस शेप में कुछ ही लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेगी, इसमें कस्टम प्रॉपर्टीज़ नहीं कर सकते। इसमें जैसे मैं इनको मूव करा रहा हूँ, जैसे लेट्स जस्ट से इफ आई जस्ट सेलेक्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग, वापस से ये सॉफ्ट हो गया, इसको मैं पूरा कर दूंगा तो ये सर्कल हो जाएगा, राइट, एंड इतनी ही प्रॉपर्टीज़ ये आपको प्रोवाइड करेगा। अब अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि ये कितनी प्रॉपर्टीज़ मुझे पहले प्रोवाइड करता है, वो आपको ऑप्शन बार में नज़र आएगा। यहाँ देखिए एक्स और वाई, ये जो है ये एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पेज में कहाँ है वो बता रहा है, ये रखा कहाँ है वो बता रहा है सीन के अंदर। इसको मैं मूव करा दूंगा तो वो मूव हो जाएगा, राइट। ये है विड्थ और हाइट, क्या वैल्यू पे है ये भी आप देख सकते हैं, तो आप इसको 1080 यहाँ पे और 1080 यहाँ पे कर सकते हैं। अब देख रहे हैं बार बार कर रहा हूँ तो थोड़ा चेंज आ रहा है, रीज़न क्या है, प्रपोर्शन। यहाँ पे हमने ऑन किया हुआ है लॉक रेशियो, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 1080 करता हूँ तो ये 100% वैल्यू है, तो वहाँ का 100% जो होगा वो 1088.31 हो जाएगा, अपने आप उसी के रिस्पेक्ट को सेट करेगा। अगर मुझे वो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए है तो मुझे यहाँ पे जो पॉइंट है इसको ऑन करना पड़ेगा, तो लॉक ऑन हो जाएगा। अब इधर पे मुझे 100 बस ऐड करना है और वो फिक्स हो जाएगा, और या फिर 1080 इधर और 1080 इधर। नाउ इट इज एक्यूरेटली फिल्ड, इवन दो प्रोपोर्शनेट यहाँ से नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों अब एक साइज के हो गए, और आपको सिंपल यहाँ पे वापस से लॉक कर देना है, तो साइज जो है हाँ बस होने वाला है तो यहाँ प्रोपोर्शन बराबर हो जाएंगे। रोटेशन मिलेगा, एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री, जितना वैल्यू आप डालना चाहते हैं। मैं इसको 45 कर देता हूँ, जा रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर, शो 45 डिग्री। और ये आपका मिरर, लेफ्ट और राइट या टॉप टू बॉटम, जो हम लोग उसमें करते आ रहे थे, राइट क्लिक करते थे, कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके फ्लिप करते थे, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है उसने, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है और ये 2 बार 3 बार दबा दीजिए, वो फटाफट अपने आप को स्विच कर लेगा। यहाँ पे वो नज़र इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास ये प्रोपोर्शनेट है, पूरा स्क्वायर है, तो वो तो ऊपर नीचे भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलते हैं ये आपके कॉर्नर्स ऑप्शन हैं, राइट, जो मैंने यहाँ पे बात की, जैसे ही नीचे कर रहे हैं तो ये अभी बेवल्ड कॉर्नर्स है या राउंड कॉर्नर्स है। इसको जब आप स्कैल्प्ड कर देंगे तो ये अंदर की तरफ टिकट जैसा डिज़ाइन बनने लगेगा, बेवल कर देंगे या चैम्पर्ड कर देंगे तो ये डायमंड जैसा बनाने लगेगा, और सिंपल आप इसको किसी भी प्रोपोर्शन में सेट कर सकते हैं। तो ये प्रीसेट ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे। अगर चारों को एक साथ नहीं करना है और सिंगल को करना है तो फिर ये लॉक खोल दीजिए। अब आप सेंटर पे रख के इसको अगर क्लिक करेंगे, क्लिक और ड्रैग करेंगे, तो आप यहाँ से भी उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
राइट, वी कैन एडजस्ट इट नॉर्मल लाइक दैट। ये जो है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग, यानी ये इन्हीं के प्रोपोर्शन के हिसाब से कर रहा होता है, ये एक यूनिट मेजर कर रहा होता है। सो वी गोना टॉक अबाउट दिस इन अ लेटर वे, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है जो कि हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आउटलाइन विड्थ है, तो आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, हमारे पास डॉट्स हैं, लाइन डॉट्स चाहिए आपको, या फिर मेजर गैप्स लाइन्स चाहिए है, डिपेंड करता है, कट मार्क्स वगैरह बनाने उसके जैसा। इसके लिए मैं अभी बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, ये टेक्स्ट वाला काम है, तो हम जब टेक्सटिंग वाला टूल यूज कर रहे होंगे ना, तब हमें समझ में आएगा। और ये जो है, ये है कन्वर्ट टू कर्व्स, कंट्रोल क्यू इसका शॉर्टकट है। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कन्वर्ट टू कर्व राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, ये कस्टम हटा देता है, यानी कोई भी ये जितनी भी पैरामीटर्स हैं, जितने रूल्स हैं, ये सब हट जाएंगे। आप जैसे नॉर्मल एडिट करना चाहते हैं वैसे ही इसको एडिट कर सकते हैं। आप फिर पॉइंट्स को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, कोई दूसरा शेप बनाते हैं, सिंपल सेलेक्ट करें। शेप बनाने का तरीका फोटोशॉप वाला, शिफ्ट दबा के करेंगे, नॉर्मल दबाएंगे तो ये तिरछा या कॉर्नर से स्केलिंग होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल है। यूनिफॉर्म स्केलिंग फोटोशॉप में किससे होती थी, शिफ्ट से, यहाँ पे होती है कंट्रोल से। ठीक, और शिफ्ट से यहाँ पे सेंटर से स्केलिंग शुरू होती है, तो शिफ्ट दबाएंगे तो सेंटर से स्केल शुरू होगा। ठीक, एंड देन यू कैन चूज एनी ऑफ द कलर। कलर थ्योरी आपका हुआ है तो आई एम श्योर देयर इज नो ऑप्शन, हम डायरेक्ट बस कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब इसमें एक और फैसिलिटी है नन की, यानी कि जो कलर जो है वो आपका नन हो सकता है, यानी कि उसका कोई वैल्यू नहीं हो सकती, वो भले ही एग्जिस्ट करेगा एरिया, लेकिन उसमें कोई कलर डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पे पोजीशन हम आगे पीछे रख सकते हैं, अलाइनमेंट की बात हम लोग करेंगे आगे, बट फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट अवर सिंपल डिजाइन। और लेट्स जस्ट से इफ आई टेक अनदर एंड क्रिएट अ ओवल, ओवल क्रिएट करते हैं, और इस पॉइंट को मैं ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करने का तरीका क्या होगा, पहले इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व करूँगा, क्योंकि अगर मैं सर्कल में जाऊँगा तो ये मुझे ऐसा वाला ब्रेक देगा, विच इज़ उसको मैं एडिट भी नहीं कर पाऊँगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, 90 डिग्री ज्वाइन कर देंगे। सिमिलरली पाई वगैरह बनाना है, ये कर्व आर्च बनाने हैं, तब हम इनका यूज़ करेंगे। अदर देन दैट मैं इसको कंट्रोल क्यू, कन्वर्ट टू कर्व्स। अब इसको एडिट करने के लिए, मैनुअल एडिट के लिए एक टूल यूज़ होता है जो 99% एडिटिंग टूल है, यानी सबसे ज़्यादा उसी को यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ शेप टूल। ये F10 शॉर्टकट है इसका। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको पूरी इमेज को आपकी मर्जी से बनाएगा। इसको सिंपल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंकर पॉइंट है, बेजियर ऑप्शन है, इनको तोड़ने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। आप इसको लीनियर कर सकते हैं, टू वे डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट, इट्स प्रोबेबली लाइक दैट, और यहाँ पे भी सेलेक्ट करके आप इसको लीनियर कर देंगे तो इट विल कम आउट टू बी लाइक दैट। सिंपल डायरेक्शंस को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। और इधर पे मैं अगर इसको मैनुअल कर दूं, लाइक डबल डायरेक्शन कर दूं, तो अब मुझे पास यहाँ पे हैंडल मिल जाएगा जो मुझे इसको एडजस्ट करने का ऑप्शन देगा। हालांकि आपको ये चीज़ अभी कुछ नहीं करना है, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि हम डेफिनेटली इसको आगे और अच्छे वे में समझ रहे होंगे, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इसको सेलेक्ट करेंगे और एक आई डोंट नो, प्रोबेबली आई विल बी गिविंग इट समथिंग लाइक दिस कलर, और इसको हम ले जाएंगे यहाँ, ऐसा रख देते हैं। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा एक एंकर पॉइंट, आप इसको यहाँ सेट कर दीजिए। ठीक, अब बात करते हैं डुप्लीकेट करने की। तो डुप्लीकेट करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको सिंपल इसको सेलेक्ट करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है,
तो देखिए अभी फिलहाल ये ब्लू कलर की लाइन है। ब्लू कलर की लाइन का मतलब होता है ये है रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस है। तो जब आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक करके करेंगे, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाऊं क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन एक क्विक शॉर्टकट है, क्लिक करके ड्रैग करना है, राइट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है, कॉपी हो जाएगा, ठीक। क्लिक करके ड्रैग, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक छोड़ना है। या इसको ऐसे भी समझें, क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे, क्लिक करे रखिए, छोड़िए नहीं। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे ना, उसके सामने देखिए प्लस करके एक आइकॉन बन जाएगा, तभी लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिएगा तो वो वहां पे छोड़ देगा। अदरवाइज क्या होगा, आप ऐसा ऐसा करते रहेंगे, ये होता रहेगा। तो आप सिंपल वो कर दीजिए, तो जल्दी जल्दी आप इससे डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इधर, सिंपल हमने एंकर पॉइंट इधर सेट किया हुआ है। आई जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक छोड़ देंगे। अब हम इसी कमांड को रिपीट करेंगे, लेकिन विदाउट माउस, सिंपल कंट्रोल डी से। तो सारे डिज़ाइन जो हैं वो उसी टाइप के आपके तैयार हो जाएंगे। डिपेंड करता है आप कितना मार्जिन लेके उसको बना रहे हैं, राइट। विल सेलेक्ट सेंटर, शिफ्ट कंट्रोल, ये हो गया। एंड लास्ट कलर जो आपने यूज़ किया था उसको आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। ये हिस्ट्री स्वाच है, ये यहाँ से जो भी यूज़ किया रहेगा ना वो इधर आ जाएगा, ठीक। सो दैट कुड बी इजली क्रिएटेड। आप इतनी प्रैक्टिस थोड़ा सा पहले करिए, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार में हम पूरी आर्ट स्टाइल नहीं पे जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बट आप जो है जितना भी ये जो प्रोसेस बताया है वीडियो देख लीजिएगा, उसको थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर के साथ खुद को पहले दिन तो आप फेमिलियर हुई। तो मैं अभी कोई भी होमवर्क या प्रोजेक्ट नहीं दे रहा हूँ, आप आराम से इसको पहले सोक इट इन कीजिए। परसों जब हम लोग क्लास ले रहे होंगे देन विल एक्चुअली वर्क ऑन द पोस्टर। तो जब हम स्क्वायर पोस्टर में पहले प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आर्ट स्टाइल बर्डन थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।